गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। इसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह दिन वेद व्यास जी की जन्म तिथि पर मनाया जाता है। ऋषि वेद व्यास जी ने ही मानव कल्याण के लिए वेदों को सरल बनाते हुए उनका विस्तार किया। व्यास जी ने 6 शास्त्रों और 18 पुराणों की रचना की। साथ ही इसी तिथि पर व्यास जी ने सबसे पहले अपने शिष्यों और मुनियों को शास्त्रों का ज्ञान दिया। इसी कारण इस तिथि को गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा कहकर पुकारा जाता है। यह भी कहा जाता है कि विश्व के सुप्रसिद्ध आर्य ग्रंथ ब्रह्म सूत्र का लेखन इसी दिन आरंभ किया। तब देवताओं ने वेद व्यास जी का पूजन किया और तभी से व्यास पूर्णिमा मनाई जा रही है। सनातन धर्म में महर्षि वेद व्यास को प्रथम गुरु माना जाता है। उनकी स्मृति को ताजा रखने के लिए हमें अपने अपने गुरुओं को व्यास जी का अंश मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। हिंदू धर्म में गुरु को सबसे ऊपर माना गया है क्योंकि भगवान तक पहुंचने की राह स्वयं गुरु ही दिखाते हैं। किसी भी व्यक्ति की सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ उसके गुरु का ही होता है। जीवन में किसी भी कार्य को करने से पहले उसे सीखना पड़ता है और सिखाने वाला, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला व्यक्ति ही गुरु होता है। गुरु किसी भी रूप में हो सकता है। वह आपके शिक्षक, आध्यात्मिक गुरु या फिर आपके माता पिता, बड़े भाई बहन या कोई संबंधी भी हो सकता है। यदि आपने किसी को अपना आध्यात्मिक गुरु नहीं बनाया तो आप व्यास जी की पूजा कर सकते हो। यदि व्यास जी की मूर्ति ना हो तो आप वेद पुराण या अन्य धार्मिक पुस्तकें रखकर उनकी पूजा कर सकते हो। आप भोलेनाथ को भी अपना गुरु मानकर उनकी पूजा कर सकते हो। अगर आपके गुरु हैं तो कोशिश करें कि उनके पास जाकर उनका आशीर्वाद लें और उन्हें विशेष होने का एहसास दिलाएं। पर अगर किसी वजह से आप नहीं जा सकते तो आप उनके चित्र का पूजन करें। इस दिन गुरु का आभार व्यक्त करने के लिए वैसे ही तैयारी करें जैसे भगवान की पूजा के लिए करते हैं। प्रातःकाल उठकर पानी में गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र पहने, पीले या सफेद पहने, हाथ में जल लेके अपना नाम और गोत्र बोलते हुए गुरु पूजा का संकल्प लें। अगर आप गुरु के पास जाके पूजा कर रहे हो या मूर्ति की कर रहे हो तो पहले उनके चरण धोएं। अगर मूर्ति की कर रहे हो तो पहले उत्तर दिशा की तरफ एक चौकी पर साफ कपड़ा बिछा के उनकी मूर्ति या चित्र की स्थापना कर लें। चरण धोने के बाद फिर उनका तिलक करें, फूलों की माला अर्पित करें, गुरु के चित्र या साक्षात गुरु की आरती उतारकर दोनों हाथों से चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें और अपने माथे पर लगाएं। उन्हें मिठाई या फल भेंट करें। आप अपनी क्षमता के अनुसार चाहें तो कोई उपहार या सफेद वस्त्र भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस दिन क्या करें क्या नहीं। इस दिन व्यास जी द्वारा रचित ग्रंथों का अध्ययन जरूर करना चाहिए। गुरु से मंत्र प्राप्त करने के लिए भी इस दिन को उत्तम माना गया है। आप चाहें तो इस दिन व्रत भी रख सकते हैं। इस दिन नमक नहीं खाना, एक समय मीठा भोजन ले सकते हो। यह पर्व श्रद्धा से मनाना चाहिए, अंधविश्वास से नहीं। इस दिन गरीबों और ब्राह्मणों को दान देने से अत्यधिक पुण्य प्राप्त होता है। दूध, चावल, सफेद कपड़ों का दान कर सकते हैं। इस दिन ओम गुम गुरुभ्यो नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। अपने कर्मों को अच्छा बनाएं और कभी भी किसी का अनादर ना करें। अपने माता पिता का भी आशीर्वाद जरूर लें। अब मैं आपको पूर्णिमा के दिन सुख समृद्धि के लिए कुछ उपाय बताती हूँ।
इस दिन पीला तिलक लगाएं। विष्णु भगवान की पंचोपचार मतलब 5 प्रकार की चीजें धूप दीप पीले फल फूल चंदन से पूजा करें। उन्हें तुलसी मिले पंचामृत का भोग लगाएं। भोग लगाया हुआ पंचामृत खुद भी लें और प्रसाद की तरह सबको बांटें। सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़े या सुने। इस दिन ओम विष्णुवे नमः बोलते हुए केले के पेड़ में हल्दी वाला जल डालें। ईश्वर करे आप सबके जीवन की सब दुख तकलीफें दूर हो जाएं और आप सबका जीवन खुशियों से भर जाए। धन्यवाद।